नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्ण काल, जी हाँ, सितंबर 2023 आपके जीवन में 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानी आपने झेली, उनके अंत सितंबर 2023 में होने जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था। अब सितंबर 2023 स्वर्ण काल होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि सितंबर 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा, और इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से सितंबर 2023 कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में, जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, वही आपकी चंद्र राशि है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव के और लग्न के स्वामी होकर के वक्री अवस्था में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम के भाव में। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है। शुक्र यहाँ पर विदेश भाव और पंचम के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अपनी ही राशि में 17 सितंबर तक रहेंगे, पराक्रम भाव में। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, मंगल के साथ होंगे। मंगल और सूर्य सितंबर लास्ट तक चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि भाग्य भाव में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु गुरु के साथ हैं। सितंबर में ग्रह स्थितियां आपके बहुत ही अनुकूल हैं। 3 ग्रह वक्री हैं। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का फल तो देता ही है, चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है, यानी फल देने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। अब यहाँ पर शुक्र धन के भाव में है, बुध वक्री हैं तीसरे भाव में, तो वक्री अवस्था में धन के भाव का भी फल देंगे। देवगुरु 11वें भाव में वक्री हैं, एक भाव पीछे का यानी दशम का भी फल देंगे। शनि नवम में वक्री हैं तो अष्टम का भी फल देंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। अगस्त में मैंने कहा था कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है, और अब आप देखेंगे सितंबर 2023 में 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार रहा है कि आपको जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। खास करके फरवरी से जुलाई तक के कालखंड में, फरवरी के शुरू में ही शनि अस्त हो गए, इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए, फिर सूर्य को ग्रहण दोष लगा,
और इसके बाद बुध अस्त हो गए और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग की शुरुआत हो गई। तो इन सब कारणों से आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ा होगा और लगातार कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो आपके अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी, और हो सकता है किसी कारण से आपको सामाजिक अपयश भी झेलना पड़ा हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट झेला होगा, और हो सकता है थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को, और अब सितंबर 23 से आपके जीवन के स्वर्ण काल की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन की, भौतिक सुखों की, प्रॉपर्टी की, ज़मीन जायदाद की। धन के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव में, और पंचम के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। और बुध वक्री हैं तो धन के भाव का भी फल देंगे। तो इस तरह से बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है, और बुध और शुक्र अकेले आपकी कुंडली के 12वें भाव से लेकर के लग्न भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव, इन सभी भावों को, 6 भावों को अकेले बुध और शुक्र प्रभावित करेंगे। अब मैंने थंबनेल में लिखा है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, धन का सुख कैसे मिलेगा, आप ये समझें। बुध चौथे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न में, लग्न के भी स्वामी हैं, और बुध की दृष्टि पड़ रही है भाग्य के भाव पर। बुध बहुत ही शुभ ग्रह हैं, धन के भाव का भी फल देंगे, लग्न का भी फल देंगे और चौथे भाव का भी फल देंगे। बुध क्या है? बुद्धि, ज्ञान। बुध आपकी बुद्धि को बहुत अधिक तीव्र करेंगे, और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। आप स्वयं अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयास करेंगे, और अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर, अपनी इंटेलिजेंस और स्किल के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। चूँकि बुध धन भाव का भी फल दे रहे हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध जिन चीज़ों के कारक होते हैं वो सभी चीज़ें तीसरे भाव में हैं। तीसरा भाव क्या होता है? टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं। अब देखिए, बुध का संबंध दूसरे भाव से, और शुक्र का संबंध 12वें भाव से।
तो तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बना। 12वां भाव विदेश का होता है, तो इस गोचर काल में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप विदेशों से धन की प्राप्ति करेंगे। जब धन आएगा, शुक्र के द्वारा धन मिलेगा, बुध के द्वारा धन मिलेगा, तो बुध चौथे भाव के स्वामी हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। चौथा भाव सुखों का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। तो बुध के प्रभाव से आपको आपके पास जो कुछ है उसका सुख प्राप्त होगा। शुक्र धन के स्वामी हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। तो पंचम का संबंध 12वें भाव से बना। शुक्र क्या हैं? प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। आपका लगाव, आपका आकर्षण पंचम भाव की चीज़ों से, 12वें भाव की चीज़ों से और दूसरे भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है और 12वां भाव निवेश का भी होता है। चूँकि गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, 3 गुना अधिक बलवान हैं और दशम के स्वामी हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र से पैसा दिलाएंगे, धन दिलाएंगे। बहुत कुछ स्थितियां ऐसी भी बनी होंगी कि आपको अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं मिला होगा। आपने प्रयास किया होगा, काम किया होगा, पैसा आपका रुक गया होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा फंस गया होगा, किसी को आपने पैसा उधार दिया, वो पैसा नहीं मिला होगा, किसी से आपको पैसा मिलना था, वो भी नहीं मिला होगा। लेकिन इस तरह का जो भी पैसा आपका रुका हुआ है, वो धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और पंचम का संबंध 12वें से, पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। संतान आपकी विदेश जा सकती है, आप स्वयं शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है, घूमने टहलने का भी होता है। तो शुक्र के प्रभाव से आप सितंबर में कहीं टूर एंड ट्रेवल्स पर, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, या फिर चूँकि 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है, 9वें भाव में शनि बैठे हैं वक्री होकर, भाग 9वां भाव तीर्थ यात्राओं का होता है और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। लाभ किस चीज़ का होगा, कहाँ से होगा? तीर्थ यात्राओं से, 9वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। तो हो सकता है कि शुक्र के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं, कहीं आप लंबी यात्रा पर जाएं, देव दर्शन के लिए जाएं, और आप जितना ये सब करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब बात कर लें शुक्र शनि की, लेकिन उससे पहले सूर्य मंगल की भी बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल केंद्र के भाव में हैं, मंगल सूर्य के साथ हैं और मंगल का गोचर सितंबर
में सूर्य के ही नक्षत्र में होगा। मैंने मंगल के राशि परिवर्तन पर वीडियो बनाया है, आप उसे देखिएगा। मैंने बताया है उसमें कि भले ही मंगल शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सितंबर की शुरुआत में मंगल का गोचर सूर्य की राशि में होगा। अब यहाँ पर जब सूर्य की राशि में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ हैं, तो फिर मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ तो आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में चूंकि दशम पर दृष्टि पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में भी आप एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ की वृद्धि करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। अब बात कर लेते हैं नौकरी की, रोजगार की, व्यवसाय की, विवाह की, लव रिलेशंस की। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, बुध और मंगल। और सरकारी नौकरी का विचार छठे भाव से किया जाता है। छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं केंद्र के भाव में। पंचम से शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन के भाव में बैठे हैं। शुक्र जैसा ग्रह जब पंचम का स्वामी बनेगा, तो ये लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है, तो शुक्र का स्वामी पंचम का होकर के धन के भाव में गोचर करना लव रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और विवाह के भी योग बनेंगे, क्योंकि सप्तम के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। तो विवाह का लाभ तो होगा ही। विवाह से लाभ होगा। विवाह से किस तरह से लाभ होगा? गुरु दशम के भी स्वामी हैं। जीवन साथी आपका जो भी होगा, उसके आने के बाद, यानी आपका विवाह होने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। लाभ कहाँ पर होगा? एक तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, दूसरे व्यापार में आपको लाभ होगा, चूँकि दोनों के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं। तीसरी बात, विवाह के बाद हो सकता है कि आपका जीवन साथी कोई व्यापार व्यवसाय स्वतंत्र रूप से कर रहा हो, या फिर किसी नौकरी में हो, और उसके आने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो। बात कर रहे थे नौकरी की। मंगल छठे के स्वामी हैं। मंगल जैसा ग्रह जब छठे भाव का स्वामी होता है या छठे भाव में गोचर करता है, तो पहली बात तो ये है कि मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। आपके विरोधी कहीं भी हों, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, कोई कंपटीटर आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय आपके पास बुध की बुद्धि और मंगल की शक्ति दोनों चीज़ें होंगी। मंगल की दृष्टि दशम पर, मंगल छठे के स्वामी, तो छठे का संबंध दशम से बन गया, कैरियर का संबंध नौकरी से बन गया। अब नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी? मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस विभाग में, या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अगर आप इन क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, तो अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए, अगर आपके जीवन में वर्तमान में मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हुई, और मंगल का गोचर आपकी कुंडली में, आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव से हो जाए,
110% आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कंडीशंस जो मैंने बताया वो लगेंगी। एफर्ट्स आपको करते रहना है। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए अगर वो सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं बहुत अच्छा है। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है पराक्रम के भाव में, दृष्टि बन रही है, पड़ रही है भाग्य के भाव में। तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु रह गया है, बाकी तो हर चीज़ पर चर्चा हो गई है, और वो है आपकी कुंडली का अष्टम भाव। वो भाव जिसे आप सबसे खराब भाव समझते हैं, सितंबर के माह में यही अष्टम भाव आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। कैसे समझें आप। शुक्र की दृष्टि अष्टम पर, शनि वक्री होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं तो एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी कि अष्टम का भी फल देंगे। शुक्र शनि का संबंध बन गया। शुक्र और शनि का संबंध ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छा संबंध माना गया है। धन की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से सफलता देने वाला होता है। अब शुक्र अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, धन के कारक हैं, तो गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। यानी वो पैसा जो कहीं डूब गया, वो पैसा जिसे आप भूल गए, वो पैसा जो आपको मिलना था नहीं मिला, गवर्नमेंट का कोई ड्यूज था, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी जो नहीं मिल पाई आपको, उसके मिलने का योग बन जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा मिलना था, कमीशन का कोई पैसा मिलना था, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि यहाँ पर भाग्य भाव में बैठे हैं, अष्टम के स्वामी हैं। शनि आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और किसी पुरानी समस्या से जिससे आप लंबे समय से परेशान थे उससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का भी होता है। शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, कर्म के कारक हैं। कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन करना चाहेंगे, आपके मन में इच्छा आएगी कि आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करें, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गुरु वक्री, शनि वक्री, बुध वक्री, तीन ग्रह वक्री हैं, और वक्री ग्रह ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसी को बेहतर बनाइए, परिवर्तन मत कीजिए। तो परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का होता है। तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में रिसर्च करेंगे, यानी आपके कार्य क्षेत्र में कार्य में कहाँ पर कमियां हैं उनमें अगर आप सुधार करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। अष्टम भाव जो होता है भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शनि इसके स्वामी हैं, इसका फल भी दे रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा अष्टम भाव की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करके। आप रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करके, कमीशन एजेंट के रूप में, शेयर ब्रोकर के रूप में, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मेटल मेडिसिन के व्यापार व्यवसाय से, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और इन सब क्षेत्रों से जुड़ेंगे तो शनि आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि भाग्य के भाव में बैठे हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा, और वो ये, मंगल चौथे भाव में बैठे हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी वाणी अगर खराब हुई तो तनाव पैदा कर देंगे।
भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद पैदा कर देंगे अगर मंगल खराब हुए तो। मंगल की दृष्टि चौथे सप्तम पर पड़ेगी, दाम्पत्य सुखों में कमी लाएंगे और इसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, आप खुद। अगर आपने वाणी पर, क्रोध पर, उग्रता पर काबू नहीं रखा, जल्दबाजी में कोई फैसला लिया, तो मंगल फिर आपके लिए नुकसानदेह होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ऐसे ही दशम पर दृष्टि डालेंगे तो कार्यक्षेत्र को तो बुलंदियों पर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ भी अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कार्यक्षेत्र में भी तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति बन जाएगी। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, बजरंग बली की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जब भी आपको क्रोध आए तो शांत मन से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्रोध शांत हो जाएगा। तो जीवन में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मंगल का। कुल मिलाकर के सितंबर 2023 का महीना बहुत अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।